नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें। सिंधु सभ्यता की जो है कालावधि क्या थी, उसका समय मतलब कितना था, और इसके प्रमुख जो है स्थल और कुछ महत्वपूर्ण जो है विशेषताएं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि बताने को तो इस टॉपिक में बहुत कुछ है ना। तो जानेंगे वही जहाँ तक हमारी जो है सोच एक जाती है कि यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, समय की बात करते हैं। इसकी कालावधि क्या थी सिंधु घाटी की सभ्यता की। सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे कि सिंधु नदी जो है घाटी के बेसिन वाले क्षेत्र में जो है ये विकसित हुई, है ना। अब इसकी कालावधि के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। जैसे मार्शल की बात करें तो मार्शल जो है इन्होंने कहा कि 3250 से 2750 बीसीई तक का जो समय था ये सिंधु घाटी की सभ्यता का समय रहा है। और दूसरे जो विद्वान हैं वो है माधव स्वरूप वत्स। ठीक है, माधव स्वरूप वत्स का कहना है 3500 से 2700 बीसीई। ठीक है, तो हर विद्वान की अपनी एक अलग अलग राय है। और सबसे जो प्रामाणिक जानकारी मानी जाती है, सबसे सही डेट मार्टिमर व्हीलर के द्वारा जो बताया गया है कि 2500 से 1700 बीसीई तक का जो समय था ये सिंधु घाटी की सभ्यता का समय था, और ये व्हीलर के द्वारा बताया गया है, और ये बहुत प्रामाणिक मानी जाती है डेट। विस्तार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार थी सभ्यता का जो भूभाग देखा जाए तो, अगर और 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं जान लेते हैं। सबसे उत्तर की बात करें तो उत्तर में पड़ता है मांडा, है ना। जेके में पड़ता है जम्मू कश्मीर, ये जेके लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। ये उत्तरी भाग है सबसे उत्तरी सिंधु घाटी की सभ्यता का। और सबसे दक्षिणी भाग है, स्थल है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र पड़ता है दक्षिण भारत में। और सबसे जो पूर्वी भाग है वो है आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है। और जो सबसे पश्चिमी भाग है इस सभ्यता का, सबसे सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो है सुकांगेडोर। जी हाँ, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिमी स्थलों को आप लोग जरूर लिख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रमुख स्थलों की बात करें तो हड़प्पा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है हड़प्पा की सबसे पहले खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले इसी की मतलब खुदाई हुई थी। ठीक है, बात करें ये कहाँ पर है तो रावी नदी के तट पर है। मांटगोमरी जिला है पंजाब में, पाकिस्तान वाले वहां पर ये स्थित है। यहाँ पे क्या क्या मिला, कब्रिस्तान एच, यहीं से बनते हैं क्वेश्चन, कब्रिस्तान एच, विशाल अन्नागार और लेख युक्त मोहरें, ये हड़प्पा से मिली हैं। बात करें मोहनजोदड़ो की तो मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का टीला या मृतकों का शहर 1922 में इसकी खुदाई हुई थी रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। ठीक है, बात करें कहाँ पर है, सिंधु नदी के तट पर है, लड़काना जिला पड़ता है सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। ठीक है, प्रमुख क्या है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन विशाल स्नानागार यहीं से मिला हड़प्पा मोहनजोदड़ो से। नर्तकी यानी कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, और पशुपति मुद्रा जो मिली है ये भी मोहनजोदड़ो से। और दाढ़ी वाली पुजारी का जो चेहरा मिला है ना, वो भी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं भाई, जो नोट डाउन कर लेंगे आप लोग ना। चनुदड़ो की बात करें तो ये सिंध में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में। 1935 में मायके के द्वारा इसकी जो है खुदाई करवाई गई। प्रमुख क्या है यहाँ पर, मन के बनाने का कारखाना था ना, लड़ियों वाला हार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मन का निर्माण का कारखाना कहाँ था, चंद्रगढ़ में। कालीबंगा की बात करें तो ये सरस्वती नदी जो कि विलुप्त हो चुकी है, ये पड़ता है हनुमानगढ़ में, राजस्थान में। काली मतलब की चूड़ियां, उसके नाम पर ये पड़ा है कालीबंगा। अब बात करें खुदाई 1953 में अमलानंद घोष जी के द्वारा। प्रमाण कौन कौन से मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण और अग्निकुंड कालीबंगा से। मन का निर्माण कारखाना चन्हुदड़ो से। ठीक है, लोथल भोगवा नदी अहमदाबाद में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, 1957 में SR राव जी के द्वारा जो है खुदाई हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ का डॉक यार्ड, विशाल गोदी या गोदीवाड़ा, जहाँ पर पानी के जहाज आए जाया करते थे, व्यापार होता था। तो ये यहाँ से बहुत पूछा था कि विशाल गोदीवाड़ा कहाँ पर है, तो लोथल में है, गुजरात में। धौलावीरा की बात करें तो कच्छ में, गुजरात में पड़ता है। एक बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये। 1968 में जगपति जोशी जी के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई।
धावन पात्र यहाँ से मिला है, वॉश बेसिन जिसमें हाथ धुला जाता है या बर्तन धुले जाते हैं वो यहाँ से मिला है। वो यहाँ से बहुत पूछा था कि धावन पात्र कहाँ से मिला है, तो धौलावीरा से मिला है। नगर की बात करें तो यहाँ पर जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इसके वजह से पूरा जो है नगर एक चेस बोर्ड के जैसे दिखाई पड़ता था, ग्रिड बन जाता था। ठीक है, जल निकासी सबसे बेस्ट मानी गई है। यहाँ पर पूरे सड़कों के किनारे जो है नालियां बनी होती थी, वो पानी जो बह करके बाहर बने गड्ढों में जा करके गिरता था। ठीक है, और नालियां ढकी होती थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, सभी जानते हैं। पश्चिमी देखो यहाँ के नगर को दो भाग में बांटते थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी जो टीला था उसको दुर्ग कहते थे, ये थोड़ा ऊंचाई पर होता था, और जो पूर्वी टीला है इसको निचला नगर कहते हैं, ये थोड़ा निचले हिस्से में बसा होता था। ठीक है, माना जाता है कि जो दुर्ग वाला हिस्सा था यहाँ पर संपन्न लोग रहते थे। ठीक है, अन्य की बात करें तो लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक और दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। धातु की बात करें कि ये किस युग की सभ्यता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य के धातु का बहुतायत में इस्तेमाल हुआ। उपासना किसकी करते थे लोग, पीपल बरगद की पेड़ की तो होती ही थी, मात्र देवी की सबसे ज्यादा ये लोग उपासना किया करते थे। समाज में वर्ग कौन कौन से थे, विद्वान वर्ग था, योद्धा वर्ग था, व्यापारी और शिल्पकार वर्ग, यानी कि 4 भागों में बटा हुआ था यहाँ का समाज। ठीक है, बात करें कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में भी विद्वानों की अलग अलग राय है। बाढ़ के द्वारा हुआ, किसने कहा, मार्शल मैके के द्वारा, और SR राव ने कहा है सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के द्वारा हुआ। आर्यों का आक्रमण, इसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, ये किसने कहा, गॉर्डन चाइल्ड जी के द्वारा कहा गया है। ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, किसने कहा, ऑरेल स्टाइन ने कहा। ठीक है, और नदी मार्ग परिवर्तन, यानी कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदल लिया था, इसकी वजह से यहाँ के शहर उसमें समा गए, किसने कहा, लैमरिक, डेल्स और माधव स्वरूप वत्स। तो ये था कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जहां से हर बार प्रश्न बनते रहते हैं ज्यादातर ना। तो कैसा लगा ये मेरा कंटेंट, लाइक करें और शेयर करें। अगर कंटेंट समझ में आया करें तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सॉरी। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।